डिस्कस करेंगे 9 सितंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स। सितंबर 2025 में सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग इंडिया की विजिट किए थे। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया और सिंगापुर के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसकी 60 वर्ष कंप्लीट हो गए। उसकी 60th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग जी विजिट पे थे इंडिया की सितंबर 25 में। तो सितंबर 2 से सितंबर 4 2025 तक सिंगापुर के पीएम जो है लॉरेंस वोंग जी ये ऑफिशियल विजिट पे थे इंडिया की, जिनको मार्क करना था 60th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया सिंगापुर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इस बीच नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन चेन्नई फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमओयू साइन हुआ है, और टीवीईटीएन नर्सिंग स्किल डेवलपमेंट जो कि असम का इनिशिएटिव है उसके लिए भी एमओयू और हस्ताक्षर साइन किए गए हैं। 5 सितंबर 2025 को यूनाइटेड किंगडम में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो डेविड लैमी जी हैं, जिनको यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पे अपॉइंट किया गया है 5 सितंबर 2025 को। 5 सितंबर 2025 को यूके के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे डेविड लैमी, जो कि जगह लेंगे एंजेलिना रेनर की, जिन्होंने रिजाइन किया है टैक्स स्कैंडल के चलते, जिसकी वजह से ये पोजीशन खाली हुई थी, और डेविड लैमी जी को अपॉइंट किया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पे यूनाइटेड किंगडम में। सितंबर 2025 में जो चंद्र ग्रहण लगेगा उसकी वजह से जो ब्लड मून है उसका टोटल टाइम कितना होगा? तो 82 मिनट तक ये ब्लड मून की जो है पूरी टोटलिटी रहेगी। तो ये आपको याद रखना है, 82 मिनट्स सितंबर 2025 का ब्लड मून जो है वो लास्ट करेगा। ब्लड मून जो कि लॉन्गेस्ट टोटल लूनर एक्लिप्स होगा 2025 का, जो कि 7 और 8 सितंबर 2025 में आएगा। इसका टोटल ड्यूरेशन जो है ऑब्जर्व किया गया है 82 मिनट्स का, जो कि यूजुअली होता है 60 से 70 मिनट का। तो उससे बढ़ के 82 मिनट तक ये ब्लड मून को ऑब्जर्व किया जाएगा। ब्लड मून क्या है? ये अकर करता है, ये होता है लूनर एक्लिप्स के दिन, जब अर्थ की जो शैडो होती है वो पूरी की पूरी मून पे गिरती है, जिसकी वजह से रेड लाइट ग्लो हो जाती है ड्यू टू रायले स्कैटरिंग। रायले स्कैटरिंग के बारे में पढ़िएगा तो आपको ब्लड मून का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अंगीकार 2025 कैंपेन का ड्यूरेशन क्या होगा? तो इसका ड्यूरेशन होगा 2 महीने का, जिसको चलाया जाएगा 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में। अंगीकार कैंपेन जो है ये बूस्ट करेगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन कंपोनेंट। 4 सितंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री मनोहर लाल जी ने लॉन्च किया है अंगीकार 2025 कैंपेन, जिससे प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना अर्बन कंपोनेंट 2.0 को बूस्ट मिलेगा। इसकी अवधि होगी 2 महीने की, हमने देखा 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में चलाया जाएगा। ये कवर करेगा 5000 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज को, और ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा अवेयरनेस क्रिएट करना, लास्ट माइल डिलीवरी करना, और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कंपोनेंट 2.0 के जो भी इनिशिएटिव है उनको एक्सेलरेशन में देना, ताकि जल्दी जल्दी मकान बने, जल्दी जल्दी जो है आवास का लाभ उठा सके वंचित लोग। की फोकस एरियाज क्या है? तो अवेयरनेस रेस करना है, फास्ट ट्रैकिंग हाउस कंप्लीशंस, लिंकिंग स्कीम्स जैसे कि सूर्य घर योजना से जोड़ना, प्रायोरिटाइजिंग वल्नरेबल ग्रुप्स। टारगेट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 क्या है? तो 1 करोड़ एडिशनल अर्बन फैमिलीज को पक्का हाउस देना है विद 2.5 लाख असिस्टेंस। तो 1 करोड़ एडिशनल अर्बन फैमिलीज को पक्का हाउसेस देना है विद 2.5 लाख असिस्टेंस। ये टारगेट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 कंपोनेंट का, जिसके लिए अंगीकार कैंपेन को लॉन्च किया गया है। 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड में नए प्राइम मिनिस्टर किसको इलेक्ट किया गया है? तो नए प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के होंगे अनुटिन चारना विराकुल। अनुटिन चारना विराकुल जो हैं नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिनको इलेक्ट किया गया है थाईलैंड में 5 सितंबर 2025 को। अनुटिन चारना विराकुल जो है नए इलेक्टेड थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर होंगे, और ये रिप्लेस करेंगे, जगह लेंगे थाक्सिन सिनीवात्रा जी की। यूक्रेन के लिए पोस्ट वॉर सिक्योरिटी गारंटी वाली प्लेज किसने अनाउंस किया है? तो ये प्लेज अनाउंस की गई है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन जी द्वारा, जिन्होंने 26 कंट्रीज के साथ मिलकर प्लेज अनाउंस की है फॉर पोस्ट वॉर सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन। 4 सितंबर 2025 को 26 नेशंस ने प्लेज किया है पोस्ट वॉर सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन, जिसको अनाउंस किया गया था इमैनुअल मैक्रन द्वारा, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और ये कहां पे बताया गया था? तो ये पेरिस समिट या कीव समिट हुई थी, उसमें आयोजित ये किया गया था, जिसमें 26 नेशंस ने प्लेज अनाउंस की थी फॉर पोस्ट वॉर सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन। यहाँ पे नेचर ऑफ सपोर्ट क्या होगा? लैंड सपोर्ट होगा, सी सपोर्ट होगा, एयर डिप्लॉयमेंट्स होंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी, इक्विपिंग, फंडिंग, सैंक्शंस, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा, ये कुछ काम किए जाएंगे इस पोस्ट वॉर सिक्योरिटी गारंटी में यूक्रेन को हेल्प करने के लिए।
सितंबर 2025 में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने कहां पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया है ट्यूटिकोरिन पोर्ट में। 5 और 6 सितंबर 2025 को वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। और वीओ चिदम्बरम जो पोर्ट है ये ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट का अर्ली अडॉप्टर है इंडिया के पोर्ट सेक्टर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो इसको अप्रूव किया गया था जनवरी 2023 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसका बजट अनाउंस किया गया था 19,744 करोड़। 5 सितंबर 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है? तो जस्टिस श्री चंद्रशेखर जी हैं जो कि नए चीफ जस्टिस होंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के। तो जस्टिस श्री चंद्रशेखर जी जो हैं इन्होंने शपथ ली है बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद के लिए 5 सितंबर 2025 को, और इनको ये शपथ ग्रहण कराई गई थी महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा। और ये जगह लेंगे जस्टिस श्री चंद्रशेखर जी जगह लेंगे जस्टिस आलोक आराधे की, जिनको एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। भारत को पल्सेस या दाल में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए नीति आयोग ने कौन सा ईयर टारगेट रखा है? तो साल 2030 तक नीति आयोग ने टारगेट किया है इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का पल्सेस में, दाल में। नीति आयोग ने अपनी स्ट्रैटेजी पब्लिश की है 2047 तक पल्सेस प्रोडक्शन को डबल करने के लिए इंडिया में, 6 सितंबर 2025 को। करंट पल्स प्रोडक्शन देखें तो करंट पल्सेस प्रोडक्शन इंडिया में है 26.06 मिलियन टन। टारगेट प्रोडक्शन रखा गया है 2030 तक 34.45 मिलियन टन। अब यहाँ पे क्या होगा 2030 में कि इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, इंडिया को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा पल्सेस को, ये कहना है नीति आयोग का 2030 में। ठीक है, 2047 में क्या होगा? तो जो करंट प्रोडक्शन है उसका डबल हो जाएगा, तो डबल जो है हो जाएगा पल्सेस का प्रोडक्शन बाय 2047, तो कितना हो जाएगा 51.57 मिलियन टन हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा। 2030 में सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी, 2047 तक पल्सेस प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी गोल्स हमने देखा सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस बाय 2030 और डबल प्रोडक्शन हो जाएगा बाय 2047। इसके लिए की रिकमेंडेशन जो दी गई है नीति आयोग द्वारा वो है क्लस्टर बेस्ड कल्टीवेशन, जैसे कि 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अक्रॉस एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तमिलनाडु स्थित इसरो का कुलासेकरापट्टिनम स्पेसपोर्ट फुली ऑपरेशनल कब तक हो जाएगा? तो दिसंबर 2026 तक कुलासेकरापट्टिनम स्पेसपोर्ट जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसरो द्वारा बनाया जा रहा है, ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा दिसंबर 2026 तक। तो इसरो ने 6 सितंबर 2025 को जानकारी दी है कुलासेकरापट्टिनम स्पेसपोर्ट जो है वो रेडी हो जाएगा बाय दिसंबर 2026। इसका एरिया है लगभग 2300 एकड़ का और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन है हमने देखा दिसंबर 2026 तक का। और इसकी फाउंडेशन जो है वो डाली गई थी फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। यहाँ पे लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया जाएगा? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किया जाएगा जिसकी पेलोड कैपेसिटी होती है 500 किलो की, और एनुअल लॉन्च कैपेसिटी जो यहाँ पे रखी गई है वो ऑलमोस्ट 20 से 25 एसएसएलवी लॉन्चेस का एक कैपेसिटी को रखा गया है। ठीक है, करंट मेन साइट क्या है? करंट मेन लॉन्च साइट, तो ज्यादातर जो लॉन्च साइट है इंडिया की यूज की जाती है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अब इसके बन जाने से, तमिलनाडु के स्पेसपोर्ट बन जाने से थोड़ा सा प्रेशर कम होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पे। सिंगापुर के प्रेसिडेंट लॉरेंस वोंग जी ने किस एक स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम प्लान को सपोर्ट किया है इंडिया का? तो इंडिया का मलाकाज स्ट्रेट पेट्रोल प्लान है, इसको सपोर्ट मिला है सिंगापुर का, जहां पे इंडिया सिंगापुर के साथ मलाका स्ट्रेट में पेट्रोल प्लान करेगी। तो ये आपके सामने स्टेट ऑफ मलाका का मैप है, ये सिंगापुर है यहाँ पे और ये मलेशिया है। ठीक है, और इस साइड वेस्टर्न पार्ट में इंडोनेशिया है। ये जो बीच की डॉटेड स्काई ब्लू लाइन है यही स्टेट ऑफ मलाका है। स्टेट ऑफ मलाका किसको कनेक्ट करती है किससे? तो ये आप साउथ चाइना सी देख रहे हैं और यहाँ पे होता है अंडमान सी, तो अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ मलाका। तो यहाँ पे पेट्रोल प्लान की बात की गई है इंडिया द्वारा, जिसको सपोर्ट मिला है सिंगापुर का। ठीक है, तो ये आपको स्टेट ऑफ मलाका की जो लोकेशन है वो अच्छे से याद रखनी है। ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है और जोड़ता किसको है? साउथ चाइना सी को और अंडमान सी को। ठीक है, तो ये बात हो गई स्ट्रेट ऑफ मलाका की। तो इसको किसका सपोर्ट मिला है? तो इसको सपोर्ट किया गया है जो लॉरेंस वोंग जी हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं सिंगापुर के, उन्होंने इंडिया के ये स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम प्लान को सपोर्ट किया है जब वो भारत की विजिट पे थे 2 से 4 सितंबर 2025 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिंगापुर ने सपोर्ट किया है इंडिया का मलाका स्ट्रेट पेट्रोल प्लान।